चलिए दोस्तों, आज पार्ट 10 में चलते हैं। कितना 9 है, पार्ट 10 में चलते हैं। पार्ट 10 में क्या है कि खास करके इसमें देखिएगा, प्रश्नावली 1.4 को बनाने से पहले कुछ रूल को जानेंगे कि होता क्या है, और इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हुए जब इसके बारे में जान जाएंगे तो प्रश्नावली 1.4 काफ़ी आसान हो जाएगा। तो 1.4 की अगर हम बात करें, 1.4 में खासकर देखना है कि कौन सी संख्या कौन सी भिन्न यानी कौन सी परिमेय का दशमलव प्रसार शांत है, कौन सी परिमेय का दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसमें ये देखेंगे कि जैसे कहने का मतलब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया किए, यानी हम लोग दशमलव प्रसार उतना बड़ा काट छाँट नहीं करेंगे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। सबसे पहले हम लोग ये पढ़े थे कि शांत या अशांत आवर्ती की यहाँ बात आ जाता है, तो इस पे भी डिस्कस करेंगे आवर्ती क्यों आ रहा है, बात समझिएगा। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे आप देखिए कि हम लिखे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होता क्या है? तो परिमेय संख्या अगर हम बोलें तो परिमेय संख्या कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, Q क्या है? 0 के बराबर नहीं हो और P और Q सअभाज्य हो। ये पिछले वीडियो में बहुत वीडियो में बता चुके हैं, पिछले 3-4 वीडियो में लगातार बताते आ रहे हैं, तो आप लोग को ये बात कंफर्म हो गया होगा कि परिमेय होता क्या है, अपरिमेय होता क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो परिमेय के यहाँ तो दशमलव प्रसार की बात किया गया है। तो दशमलव प्रसार की अगर हम बात करें, दशमलव प्रसार परिमेय संख्या अगर हम देखें तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। एक शांत दशमलव प्रसार होता है और दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब आवर्ती क्या होता है? आवर्ती कहने के मतलब कि जो आते रहे, मतलब कि एक ही संख्या बार बार आवे तो वो आवर्ती कहलाएगा। अगर एक संख्या के अलावा अलग अलग संख्या आना शुरू कर दे तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अशांत। तो यहाँ पे जब वो अशांत हो जाएगा, जैसे कहने का मतलब कि अगर हम कहते हैं यहाँ पे कि 4.325 ऐसे आ रहा है, तो इसको रोकने के लिए हम कह सकते हैं कि 4.325 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो ये जो बार लगाएं, इसके मतलब ये बार ये दर्शाता है कि आप को ऐसा संख्या मिलते ही रहेगा आगे भी, लेकिन बार बार नहीं लिखने पर इसीलिए इसको बार लगा के क्या कर दिए? शांत कर दिए। लेकिन अगर वही हम कह दें कि अगर अगला हम क्वेश्चन ले लें, अगला कोई ऐसा संख्या ले लें, दशमलव प्रसार ले लें 5.231512329582 ऐसे कर करके जाते रहे, वो रिपीट नहीं करे, ऐसे करके संख्या जाते रहे, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कहते हैं इसको कहेंगे अशांत। क्या कहेंगे? अशांत। लेकिन अशांत होगा तो वो परिमेय नहीं होके अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो बात किया गया है परिमेय का, तो परिमेय के दो भाग में बांटे हैं, एगो शांत और एगो अशांत आवर्ती। तो अशांत अगर लिखते हैं तो परिमेय होता ही नहीं, इसीलिए अशांत आवर्ती लिखे हैं। क्योंकि इससे बात आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो संख्या रिपीट करता है वो भी परिमेय ही होता है। जो संख्या रिपीट करता है वो भी परिमेय ही होता है, और जो संख्या न रिपीट करे वो तो परिमेय होता ही है। ये बात समझ गए? तो कहने का मतलब कि जो संख्या रिपीट करता है, जैसे अगर उसको शांत हम लोग बार के द्वारा कर सकें
बार लगा कर उसको शांत कर सकते हैं। तो जब बार लगा के शांत कर सकते हैं तो ऐसे संख्या से यहाँ देखिए 10/3 रेकरिंग लगा के इसको शांत कर दिए हैं, तो इसको हम कह सकते हैं आवर्ती, यानी आते रहेगा। ऐसा संख्या आते रहेगा आवर्ती। तो कैसा आवर्ती? अशांत, यानी अ मतलब नहीं शांत होगा, आते रहेगा, आवर्ती है। ठीक है, तो जो शांत न हो, आते रहे बार बार एक ही संख्या, तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। लेकिन अलग अलग संख्या आने लगे, अलग अलग संख्या आने लगे तो उसको आवर्ती नहीं कह के सीधे अशांत कहते हैं। तो अगर वो अशांत हो जाएगा तो परिमेय नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन अशांत आवर्ती हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो दोनों में समझिएगा, अशांत आवर्ती और अशांत दोनों अलग है। अशांत मतलब अपरिमेय, अशांत मतलब अपरिमेय, और अशांत आवर्ती मतलब परिमेय। ठीक है, इतना बात समझ गए? तो अब चलते हैं आगे। तो कहने का मतलब कि ये परिमेय संख्या दो तरह के हो गया, एगो शांत दशमलव प्रसार, एगो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार में जो संख्या का भाग दशमलव में जाने के बाद कट जाए, ऐसे कट जाए तब तो मतलब पूर्ण संख्या हो गया, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर दशमलव के बाद भी जाकर कट जाए, क्योंकि दशमलव कहने का मतलब कि दशमलव लगेगा तभी मजा आएगा, तभी वो दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो कोई भी संख्या को अगर हम काटते हैं दशमलव के बाद वो कट जाए पूरा पूरा, तो क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार। अगर जो संख्या दशमलव के बाद पूरा पूरा न कटे, तो पूरा पूरा न कटेगा तो दो कंडीशन बनेगा। एक कंडीशन बनेगा कि या तो नहीं कट रहा है तो बाड़ लगा के शांत कर दें, और एक कंडीशन बनेगा कि बाड़ लगाने की कंडीशन नहीं आएगा, वो ऐसा ऐसा रिपीटेशन करेगा, मतलब ऐसा ऐसा संख्या आएगा, मतलब एक तरह का संख्या आएगा ही नहीं, संख्या क्या करेगा? बदलते रहेगा। तो जब संख्या बदलते रहा है तब ऐसे को कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार, और संख्या जब सेम आने लगे तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। बात समझे? अशांत दशमलव प्रसार कहने का मतलब कि जो बदले नहीं, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो मतलब शांत में ए हो गया, और अशांत दशमलव प्रसार जो बदलते रहे, और अशांत आवर्ती दशमलव जो नहीं बदले, सेम संख्या हो लेकिन बार बार आवे, सेम ही संख्या रिपीट करे। तो सेम संख्या रिपीट करेगा तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन बदलते हुए संख्या आएगा तो अपरिमेय हो जाएगा। बात समझ गए? तो इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने के लिए यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको पहचानने के लिए कैसे जानेंगे कि शांत है कि अशांत है? तो इसका दो कंडीशन है। अगर हम परिमेय तो जानने पी बटे क्यू लिखते हैं, अगर हम कह सकते हैं कि क्यू का अगर अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड समझते हैं, जैसे 10 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 5, फिर 5 से एक मरतब हो जाएगा। तो ये जो लिखे 2 गुने 5, ये क्या हो गया? 10 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो अगर हम क्यू का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 गुने m के रूप में अगर आ जाता है, 2 इंटू m के रूप में आ जाता है, 2 के पावर कुछ भी हो मतलब नहीं है, n के पावर कुछ भी हो मतलब नहीं है, पावर 0 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसीलिए 0 हो सकता है तो यहाँ लिख दिए हैं कि m एवं n एक पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या आता है? पूर्ण संख्या स्टार्ट ही होता है 0 से। किससे स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे कर करके चला जाता है पूर्ण संख्या। तो कहता है कि q का वैल्यू अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप के होता है तब वो संख्या क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार। आप समझ गए? अगर q के पावर मतलब q बराबर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का अगर होता है तब वह सब p कुछ भी रहे, p से हमको मतलब है ही नहीं, मेन मतलब किसे? q से है। p कुछ भी रहे, 8 रहे, 5 रहे, 4 रहे, 3 रहे, कुछ भी रहे, एनीथिंग p चलेगा। q के हम देखेंगे मेनली कि q का अगर दशमलव प्रसार q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 के रूप में आ जाए,
2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाता है। जैसे कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ करते हैं किसी का दशमलव प्रसार तो आ जाता है, अगर किसे करते हैं तो 2 गुने 3 गुने 5 आता है। तो 2 भी आ गया 5 भी आ गया, लेकिन बीच में क्या आ गया 3 आ गया। तो 3 अगर आ गया तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, आना क्या चाहिए, 2 आवे चलेगा, 5 आवे चलेगा, अगर दोनों साथ में आवे तो और अच्छा है। अगर सिर्फ 2 आवे, मान लें सिर्फ 2 आता है, अगर क्यू का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्यू का भाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आता है, तो 5 को हम 2 को लिख सकते हैं, 2 गुने 1 लिख सकते हैं। तो 1 हम जानते हैं कि ये भी लिख सकते हैं कि 2 गुने 5 के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 2 सिर्फ 2 आएगा तो भी शांत होगा, सिर्फ 5 आएगा तो भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों आएगा तो भी शांत होगा। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कुछ भी आ जाए, या तो 2 आवे या तो 5 आवे या दोनों आ जाए, शांत होगा। लेकिन 2 आ रहा है 5 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है तो अशांत हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि देखिएगा, अगर हम कहते हैं कि यहाँ 2 आ गया और 3 आ गया, 4 आ गया, एक क्यू का वैल्यू, क्यू का भाज्य गुणनखंड है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इतना ही रखते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, तो 5 तो नहीं आया, तो अब कहिए कि 5 सर तो नहीं आया, तो 5 नहीं आया उससे मतलब नहीं, 5 तो हम कभी ना कभी ला ही सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 0 कर देंगे तो 5 आ गया। तो हमको 5 लाना दिक्कत नहीं है और 2 लाना दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत है कि दोनों के अलावा कोई और आ जा रहा है। तो अगर दोनों के अलावा कोई और आ जाएगा तो ये अशांत हो जाएगा, अशांत। लेकिन ये दोनों अगर आ रहा है, उसके अलावा कोई नहीं आ रहा है, या दोनों में से कोई एक ही आ रहा है, अकेले आ रहा है, उसके अलावा कोई, मान लेते हैं 2 ही आ गया, किसी का भाज्य गुणन करें 2 के पावर 3 आ गया, इसके अलावा कोई नहीं आया तो शांत होगा। अगर 5 ही आ गया, 5 के पावर 4 आ गया, इसके अलावा कोई नहीं आया तो शांत हो गया। यानी अगर इस कंडीशन में क्यू का मान आते जाता है तो क्या हो जाएगा, शांत होते जाएगा। लेकिन 5 के पावर 4 आ गया, गुने 3 भी आ गया, या गुने 9 भी आ गया थी, 11 भी आ गया, तो क्या हो गया, तो यहाँ तो 2 तो है नहीं, 5 के पावर 4 है, तो 2 नहीं है, तो फिर ये भी दिक्कत है। तो इस तरह से आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ नीचे दे रहा है, इस तरह से आपको शांत और अशांत को समझना है। तो अब समझ गए, शांत कहने के मतलब कि जिसका क्यू का भाज्य गुणनखंड अगर 2 गुने 5 के रूप में आता है तो शांत है, अगर क्यू का भाज्य गुणनखंड 2 5 के अलावा भी कोई आता है तो अशांत है। अकेला 2 भी आएगा चलेगा, अकेला 5 भी आएगा चलेगा, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। अकेला भी आएगा और उसके अलावा भी कोई आ जाएगा तो भी दिक्कत है। तो ये हो गया शांत और ये हो गया अशांत। ठीक है, अब देखिए इसी के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, प्रश्नावली 1.4 को कहता है कि बिना लंबी प्रक्रिया किए, अभी समझाएं, तो इसको हमको समझना है कि लंबी प्रक्रिया किए बिना शांत अशांत को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसका ऊपर और नीचे पहले कट जाए, क्योंकि हम पढ़े में उसी को हम बताए थे कि P बटे Q के रूप में तभी हम मानेंगे जब P और Q सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब कि P और Q में कोई भाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो पहले सबके देख लेते हैं, कोई कटने वाला तो नहीं ना है, तो कटने वाला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जब वो सह अभाज्य संख्या आ गया तो उसको नीचे वाला क्या करेंगे कि नीचे वाला यानी Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कि वो 2 और 5 के रूप में आता है कि नहीं आता है, या सिर्फ 2 के रूप में आता है कि नहीं, या सिर्फ 5 के रूप में आता है कि नहीं, या ये दोनों के अलावा कोई संख्या आ रहा है, तब वो शांत होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई संख्या आ रहा है तब वो अशांत होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई संख्या नहीं आ रहा है तो क्या होगा? शांत होगा। तो कहने का मतलब कि शांत होगा और अशांत होगा,
लेकिन अशांत नहीं, क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्यों? क्योंकि परिमेय है, और परिमेय दो ही तरह का होता है, या तो शांत या तो शांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, या तो शांत या तो अशांत आवर्ती। बात को समझ गए? इस तरह से आप लोग छोड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 तब तक बनाइए। अगर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 1 में दिक्कत है तो आप पार्ट 11 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्लियर कर देंगे, 2 भी क्लियर, उसमें पूरा क्वेश्चन बना देंगे। लेकिन इसीलिए इसको छोड़ रहे हैं ताकि इस पार्ट में आप लोग ये देखने के बाद, समझने के बाद ये क्वेश्चन को क्लियर कर दीजिए, फिर अगले पार्ट में आपका पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इसमें हाँ सही है, इसको इंग्लिश वाला टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं।